अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ी मुश्किल आ चुकी है कि अनाबिया कुछ कहाँ छोड़े। मतलब मेरे घर वाले सब जा रहे हैं बॉम्बे को और अनाबिया को कहाँ रखेंगे। मतलब मैं यहाँ पे आती हूँ 2:30 को, तो अनाबिया दिन भर कहाँ रहेगी। ये बहुत बड़ी मुश्किल आ चुकी है। तो आज मेरे घर वाले सभी जा रहे हैं बॉम्बे को, वहाँ पे शादी है। तो मेरी ननद, मेरे ससुर और मेरी सास जा रहे हैं और घर पे मैं, मेरे देवर और मेरे हस्बैंड है। अब अनाबिया को कहाँ छोड़े, ये सवाल था बहुत बड़ा। तो चलते हैं, देखते हैं कि अनाबिया कहाँ आ जाती है। तो आज सुबह में मैंने नाश्ता कर लिया था और फटाफट मैंने उनके टिफ़िन के लिए जो लेके जाना था उसकी तैयारी कर ली थी। मैं उनको टिफ़िन में दे रही थी टमाटर की चटनी और खीमा। तो मॉर्निंग में और मुझे दोपहर से लेके शाम तक के क्या क्या काम करना होता है, क्योंकि फिर मैं अकेले हो जाती हूँ तो बहुत सारा काम रह जाता है। तो मैंने आज मॉर्निंग से स्टार्ट किया था काम करना। मैंने खीमा बनाना स्टार्ट किया था। मैंने पहले खीमे को अच्छे से भून लिया था, उसके बाद में उसके अंदर सभी मसाले डाल दिए थे, सूखे मसाले। ये थोड़ा टिफ़िन में जाना था इसलिए इसको सूखा ही ड्राई रखना था मुझे। उसके बाद में मैंने दोपहर में घर में बना खाने के लिए मैंने पुलाव बनाया था, वेज पुलाव बनाया था। और टिफ़िन के लिए टमाटर की चटनी और खीमा बनाया था। मैंने टमाटर की चटनी नहीं बनाई थी, एक्चुअली में मैंने टमाटर का अचार बनाया था। टमाटर को पहले भून लिया था, उसके बाद में उसमें बघार डाल दिया था। और मुझे दूसरे दिन मॉर्निंग में मुझे भजिए खाने थे मूंग दाल और उड़द दाल के। तो मैंने उसके लिए दोपहर में ही दाल को भिगा के रख दिया था, मूंग दाल और उड़द दाल को। ये देखो, मैंने उसको 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लिया था और धोने के बाद में मैंने उसको दोपहर में धो के रख दिया था शाम में। और जब मैं शाम में आऊँगी ना, तब मैं इसको पीस लूँगी। ये देखो, मेरा यहाँ पे वेज पुलाव बन रहा था और साथ ही साथ में एक तरफ खीमा भी बन रहा था और एक तरफ अचार भी बन रहा था। और साथ साथ में मैं कपड़े भी धो रही थी। अनाबिया को भी खाना खिलाना होता है, सब काम साथ में ही करना पड़ता है। देखो, यह पूरा टमाटर भुन चुके थे। अभी मुझे इसमें सिर्फ इसको तड़का देना था। मतलब मैंने तड़का दे दिया था। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में अगर आप तड़का दोगे तो तेल उस पर दिखेगा, वरना आप गरम गरम तेल ही डाल दोगे तड़के का तो तेल नहीं दिखेगा आपको। ये देखो, मैंने तड़का डाल दिया था उसके ऊपर। फिर उसके बाद में कितनी अच्छी लग रही थी ना टमाटर का अचार, मन कर रहा था अभी खा लूँ, बट मुझे बहुत गड़बड़ थी जाने की। फिर उसके बाद में मैंने टिफ़िन के लिए जो रोटियां लेके जानी थी गेहूं के, उसके लिए आटा भिगाया। और मैं रोटियां नहीं डाल रही थी क्योंकि मुझे 2:30 को जाना था और अभी 2:30 ही हो गए थे, मुझे लेट हुआ था 10 मिनट जाने के लिए। मैंने आटा भिगा दिया था क्योंकि हमारे खाला आके रोटियां डालने वाले थे, वो आएंगे तब रोटियां डाल देंगे। देखो, मैंने किचन सा ऐसे ऐसे क्लीन कर लिया और मैं चले गई। मुझे बहुत देर हुई थी आज जाने के लिए। देखो, मेरे देवर मुझे छोड़ रहे थे रिटीजन पे लेके जाके। यहाँ पे आने के बाद में आज फ्राइडे था, मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी, थोड़ी यासीन भी पढ़नी थी। मैं यहाँ आई, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने थोड़ा सा यासीन पढ़ी, फिर मैंने दोपहर का खाना खाया। खाना खाने के बाद में बहुत सारा काम भी था। खाना खाया, खाना खाने के बाद एकदम ठंडा ठंडा पानी पिया। पानी पीने के बाद में मैंने पीपीटी बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे हाथ में बहुत पेन था, इसलिए मैंने पीपीटी बनाई। और बच्चों को पीपीटी के थ्रू ही पढ़ाऊँगी क्योंकि उससे वर्कलोड भी कम होगा और टाइम भी सेव होगा। और एज वेल एज ये 2 या 3 क्लासेस को चली जाएगी मेरी पीपीटी। फिर ये था मेरे दोपहर तक का टाइम। उसके बाद में मैं घर आ चुकी थी, तकरीबन 9:30 तक घर आ चुकी थी। 9:30 आने के बाद में थोड़ा सा फ्रेश हो गई। फिर उसके बाद में जो मैंने भिगाया था वो आके फिर मैंने इसको पीस लिया। उसको पीस के अच्छे से रखा। और जब तक हम इसको अच्छे से पीसेंगे ना तो उसमें खमीर आता है। रात में अगर रख देंगे ना ओवरनाइट के लिए तो उसमें खमीर आता है, वो एकदम फ्लपी होता है। मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे फ्लपी होगा था। ये देखो, मैंने इसको एक पैक करके अच्छे से रख दिया था। और गर्मियों के दिनों में ज़्यादा खमीर आता है एज़ कम्पेयर टू विंटर में। देखो, मैं सर्दियों में इतना खमीर नहीं आता है। ये देखो, गर्मियों में कितना अच्छे से खमीर आया था उसको। फिर अनाबिया को बहुत भूख लगी थी तो मैंने सभी वेजिटेबल्स को कट किए और मैंने उसको चीला बना के दे दिया इसका पहले, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी इस टाइम तक के। तो मैंने उसको अच्छे से सभी वेजिटेबल्स को कट किए। टमाटर नहीं डाला था मैंने इसमें, प्याज, गाजर, कोतमीर, सभी वेजिटेबल्स कट किए। मैंने और फिर मैंने इसको पहले खाना खिलाया। उसके बाद में ये देखो, मेरा नॉन स्टिक वाला तवा था, इस पर थोड़ा सा भी ऑयल नहीं लगता है। मतलब कि आप जो भी बैटर बनाओ और उस पर डाल दो और एकदम बिना ऑयल के, और ना स्टिक भी नहीं होता है थोड़ा सा भी तवे को वो, और फिर आराम से ये निकल जाता है। ये मूंग की दाल में बहुत प्रोटीन होता है बच्चों को देने के लिए, तो आप मूंग की दाल, उड़द दाल बच्चों को 1 टाइम दे सकते हो। जैसे आपको टाइम मिले वैसे आप दे सकते हो। मुझे आज टाइम था मॉर्निंग में, इसीलिए मैंने अनाबिया को ये बना के खिला दिया। फिर उसके बाद में क्रिस्पी भी होता है और बहुत
न्यूट्रिएंट होता है। तो इसीलिए आप ना अपने बच्चों को मस्ट कर ये खिलाना, वरना हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार तो एटलीस्ट ये ऐसा चीला बना के बच्चों को खिलाना। थोड़ा टेस्ट भी चेंज होता है और बच्चे अच्छे से खा भी लेते हैं। ये बहुत क्रिस्पी भी बनता है। फिर उसके बाद में मैंने मेरे लिए बनाया था, मैंने ना उस बैटर के अंदर प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, कोतमीर, हल्दी, धनिया पाउडर सभी डाल के अच्छे से उसको मिक्स करके मैंने फिर उनको फ्राई किया। और फिर मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी, मैंने उसको अच्छे से फ्राई किया। बहुत तेल ऑब्जर्व होता है, बट उतना हुआ नहीं इसमें ऑब्जर्व, क्योंकि मैंने उसको ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा पीसते वक्त अगर ज़्यादा पानी डालोगे तो आपको बहुत तेल ऑब्जर्व होगा। तो आप याद रखना कि पीसते वक्त कम पानी डाल के ये तो उसको पीस लेना, तो आपको ज़्यादा तेल उसको वो नहीं खींचेगी, वो कम ही तेल में फ्राई हो जाएंगे और बहुत क्रिस्पी दिखते हैं, क्योंकि उड़द दाल से क्रिस्पी होते हैं। उसके बाद में मैंने ग्रीन चटनी बनाई और फिर मैंने खाया। अब सरप्राइज़ ये हुआ था कि मेरे हस्बैंड के भाई आए थे बॉम्बे से, अब उनको भी देना था। अब एक्चुअल में मैंने तो उतना प्रिपेयर नहीं किया था, फिर मैंने क्या किया, उनको फटाक से वही बैटर्स को इडली में कन्वर्ट कर दिया और मैंने उनको इडली बना के इस दाल वगैरह की इडली बना के दे दी। ये भी अच्छा ऑप्शन होता है, तेल कंज्यूम भी नहीं होगा और फिर और अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए। तो फिर उनको मैंने इडली और चटनी बना के दे दी। फिर उन दोनों ने आराम से खाया। फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने आज 1 मुर्गा और 2 मुर्गियाँ लेकर आए थे। उनकी बेटी को, मतलब अनाबिया डेली ना 1 अंडा खाती है, तो उनको ना गौरा अंडा खिलाना था उसको, तो उन्होंने उसके लिए मुर्गी लाई है। अब देखते हैं उनको कहाँ रखना है, ऊपर रखना है या नीचे रखना है। फिर हम लोग उनको संभाल के ऊपर रखेंगे, देखते हैं। फिर उसके बाद में उन लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद में मैं आ गई नेटिज़न पे और मैंने अनाबिया को छोड़ा उसकी नानी के घर पे। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे इस ब्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये देखो वो कितने अच्छे से रेडी होके घर पे जा रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।